जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज पितृपक्ष का अंतिम रविवार है और रविवार का दिन भगवान सूर्यदेव को समर्पित माना गया है। पितृपक्ष में सूर्यदेव की पूजा और अर्घ्य देना विशेष महत्व रखता है। इस दौरान पितरों को तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने का विधान है। ऐसा करने से पितरों की आत्म तृप्त होती है और वे आशीर्वाद देकर सर्वप्रीत अमावस्या के दिन अपने लौट जाते हैं। कहा जाता है कि जिन घरों के पितृ प्रसन्न रहते हैं वहाँ कभी किसी वस्तु की कमी नहीं होती है और परिवार पर सदैव उनका आशीर्वाद बना रहता है। परंतु जो लोग पितरों का श्राद्ध नहीं करते उनके पितृ भूखे प्यासे रहकर नाराज हो जाते हैं और शराब भी दे देते हैं। ऐसे शराब से व्यक्ति के जीवन में धन, स्वास्थ्य, संतान, नौकरी, व्यापार जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। इसलिए पितरों का सम्मान और श्रद्धा कर्म करना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस पावन रविवार पर आइए सुनते हैं भगवान सूर्यदेव की प्रेरणादायी कथा। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने इकलौते बेटे के साथ रहती थी। पति का देहांत हो चुका था और गरीबी में किसी तरह माँ बेटे का जीवन गुजरता था। माँ ने बड़े कष्टों से बेटे को पाला था। जब बेटा बड़ा हुआ तो उसने माँ से कहा, माँ, अब तक आपने ही मुझे संभाला है। अब मैं बाहर जाकर कोई काम करूँगा ताकि आपके सारे सपने पूरे कर सकूँ। माँ मन ही मन प्रसन्न हुई और सूर्य भगवान का स्मरण करके आशीर्वाद दिया कि उसके बेटे को सफलता और सम्मान मिले। बेटा काम की तलाश में शहर चला गया। बूढ़ी अम्मा सूर्य देव की परम भक्त थी। वह प्रत्येक रविवार व्रत करती, भोर में उठकर स्नान करती और आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। सूर्य भगवान की पूजा और कथा करती और संध्या काल में भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती। माँ का यह नित्य श्रद्धा देखकर पड़ोसन को जलन होती थी कि एक दिन उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया ताकि बूढ़ी माँ को गोबर ना मिल सके। उस रविवार को माँ आंगन ना लीप सकी और ना ही पूजा कर पाई। भूखी प्यासी हुआ सूर्यदेव का स्मरण करती सो गई। सूर्य भगवान उसकी भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और सपने में आकर बोले, माई, तुम्हारी श्रद्धा अद्भुत है। कल जब उठोगी तो तुम्हारे घर में एक गाय और उसका बछड़ा होगा। अब तुम्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सुबह उठकर माँ ने देखा, सचमुच उसके घर में गाय और बछड़ा खड़े हैं। वह आनंद से झूम उठी, पर उस गाय का पहला गोबर सोने का होता था। यह बात माँ को पता नहीं था, लेकिन पड़ोसन ने देख लिया कि और रोज चोरी से सोने का गोबर ले जाती रही। एक दिन आंधी आई और माँ ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। तभी उसे पता चला कि यह तो चमत्कारी गाय है जो सोने को गोबर देती है। अब माँ का जीवन बदल गया। घर में समृद्धि आने लगी। लेकिन पड़ोसन यह देखकर और जल उठी और अपने पति को उकसाकर राजा से शिकायत कर दी। राजा ने सैनिक भेजकर गाय को राजमहल ले गया, लेकिन वहाँ गाय ने सोना नहीं साधारण गोबर किया और पूरा महल गंदगी से भर गया। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसी रात सूर्य भगवान ने सपने में चेतावनी दी कि गाय तुरंत बूढ़ी माँ को लौटा दो, नहीं तो सुबह होते ही राजा ने गाय और बछड़ा माँ को लौटा दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। साथ ही उसने माँ को धन दौलत भी भेंट की और राज में घोषणा करवाई कि सब लोग रविवार का व्रत करें और सूर्य भगवान की पूजा करें।
इसके बाद पूरे राज्य में सुख शांति, धन्य धान और स्वास्थ्य का वास हुआ। माँ ने भी भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की उसका बेटा सुरक्षित लौट आए। थोड़े ही समय में बेटा धन कमाकर वापस आया और विवाह भी हुआ। जल्द ही परिवार में एक सुंदर संतान का जन्म हुआ और माँ ने जीवन के सारे सुख पाए। अंततः अपने कर्मों और सूर्यदेव की भक्ति से वह मोक्ष धाम को प्राप्त हुई। हे सूर्य भगवान, जिस तरह आपने बूढ़ी माँ को धन, मान सम्मान और परिवार का सुख दिया, उसी प्रकार जो भी श्रद्धा से आपका व्रत और पूजा करे, कथा सुने या सुनाए, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय हो। तो प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि इसी तरह के आगे आने वाली हर व्रत कथा आप आसानी से सुन सके। मिलते हैं अगली व्रत कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। भगवान सूर्य नारायण आप पर आशीर्वाद बनाए रखें।